नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कोडेकनाल में बंदर की कारस्तानी, पेड़ पर चढ़कर उड़ाए 500 के नोट, वीडियो हुआ वायरल। तमिलनाडु के कोडेकनाल में स्थित मशहूर गुना केव्स के पास एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। कर्नाटक से आए पर्यटकों के हाथ से एक बंदर ने 500 रुपए के नोटों की गड्डी छीन ली और तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद जो हुआ वो देखकर लोग हैरान रह गए। बंदर ने एक एक कर नोटों को नीचे फेंकना शुरू कर दिया जैसे कोई खेल रहा हो। इस पूरी घटना का वीडियो एक पर्यटक ने रिकॉर्ड कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि नीचे खड़े लोग नोटों को उड़ते हुए पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह नजारा जितना मजेदार था उतना ही चौंकाने वाला भी। पर्यटन स्थलों पर बंदरों की बढ़ती संख्या और उनकी मानवों से बढ़ती निकटता एक बार फिर चर्चा में है। ये घटना हंसी भी दिलाती है और सतर्क भी करती है कि जंगल में जाते वक्त अपने सामान का ध्यान जरूर रखें। नई दिल्ली में हुई आईबीसीए की पहली बैठक। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, बड़े बिल्ली प्रजातियों की सुरक्षा के लिए एकजुट होना जरूरी। 16 जून 2025 नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए की पहली असेंबली का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया भर के बिग कैट रेंज देशों को मिलकर काम करना होगा ताकि 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, स्नो लेपर्ड, जैगुआर और काउगर और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। आईबीसीए का उद्देश्य है कि सदस्य देश मिलकर इन विलुप्त प्राय प्रजातियों को बचाएं और वैश्विक स्तर पर वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करें। यह बैठक बाघों की धरती भारत की ओर से वन्यजीव संरक्षण में वैश्विक नेतृत्व की एक और मिसाल है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नन्हे शावकों की पहली जंगल सैर। मां बाघिन के साथ लिया जंगल का जायजा। मध्य प्रदेश के मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से खुशखबरी सामने आई है। यहाँ एक बाघिन अपने नन्हे शावकों को लेकर पहली बार जंगल की सैर पर निकली, जिसका दृश्य कैमरे में कैद हो गया। ये शावक अब तक मां की देखरेख में सुरक्षित स्थान पर रह रहे थे, लेकिन अब वे धीरे धीरे जंगल की दुनिया को समझने लगे हैं। ये नजारा न सिर्फ रोमांचक था बल्कि यह भी दिखाता है कि रिजर्व में प्रजनन और संरक्षण की स्थिति बेहतर हो रही है। वन विभाग की निगरानी में शावकों और बाघिन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। किंग कोबरा की आवाज सुन बाघ समझ बैठते हैं लोग। किंग कोबरा फुफकार कर नहीं बल्कि गहरी गुर्राहट करता है, जो सुनने में बाघ की आवाज ऐसी लगती है। इसके गले में मौजूद विशेष थैली ट्रेशेल डाइवर्टिकुला हवा को गूंजदार बनाकर अनोखी आवाज पैदा करती है। यही वजह है कि इसकी आवाज अक्सर जंगल में बाघ की गुर्राहट समझ ली जाती है। मूक लेकिन मजबूत, इंडियन पैराडाइज क्लाइकैचर की नई चिड़िया संभाल रही है अपना परिवार। शांत, संवेदनशील और समर्पित इंडियन पैराडाइज क्लाइकैचर का नर पक्षी सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपने पारिवारिक कर्तव्यों के लिए भी जाना जाता है। इस बेहद खूबसूरत पक्षी को अक्सर पेड़ों की टहनियों पर घोंसले की रखवाली करते और चूजों को दाना खिलाते हुए देखा जाता है। जहाँ ज्यादातर पक्षियों में यह जिम्मेदारी मादा निभाती है, वहीं इस प्रजाति में नर भी उतनी ही जिम्मेदारी से अपने बच्चों की देखभाल करता है। यह पक्षी हमें सिखाता है साइलेंट होकर भी स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल कैसे बना जाता है। पीएम मोदी का घड़ियाल संरक्षण पर जोर, नए प्रोजेक्ट का ऐलान। विश्व मगरमच्छ दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने घड़ियाल संरक्षण परियोजना शुरू करने की घोषणा की। उनका लक्ष्य है कि भारत में पाए जाने वाले अत्यंत संकटग्रस्त घड़ियाल को फिर से बड़ी संख्या में नदियों में बसाया जाए। भारत पहले ही घड़ियाल, मगार और खारे पानी के मगरमच्छ को विलुप्ति के कगार से बचा चुका है। यह परियोजना न केवल घड़ियाल बचाएगी बल्कि नदी और जल जीवन को भी संजीवनी देगी। पीएम ने सभी नागरिकों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की है। अगर अब नहीं जागे तो हवा महल भी हो जाएगा धुंधला। जयपुर का ऐतिहासिक हवा महल, जो अपनी लाल गुलाबी चमक और खूबसूरती के लिए मशहूर है, अब एयर पॉल्यूशन की मार झेल रहा है। धीमे धीमे इसकी दीवारें मुरझा रही हैं और रंग फीके पड़ते जा रहे हैं। अगर हम अभी साफ ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल साधनों को नहीं अपनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ तस्वीरों में ही असली हवा महल को देख पाएंगी। साफ हवा चाहिए आज, ताकि कल हमारे धरोहर भी साफ सुंदर रह सके। रणथंभौर की बाघीन एरोहेड की बेटी RBT 2507 की तलाश जारी। पिछले 2 से 3 दिन से वन विभाग की टीम RBT 2507 को ट्रैक करने में जुटी है। ट्रैक होते ही उसे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा। इसके भाई RBT 2509 को करौली और बहन RBT 2508 को मुकुंदरा भेजने की तैयारी है। तीनों बाघों की शिफ्टिंग को NTCA की मंजूरी मिल चुकी है। यह अभियान बाघों को बेहतर वितरण और संरक्षण के लिए अहम माना जा रहा है।
IBCA की पहली बैठक दिल्ली में संपन्न 9 देशों ने लिया हिस्सा। नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग फैट अलायंस IBCA की पहली बैठक हुई, जिसमें भारत समेत 9 देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें IUCN, UNDP, FAO, WWF, इंडिया जैसी संस्थाएं भी मौजूद रहीं। बैठक का उद्देश्य था बिग कैट्स प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण को मजबूत करना। राजस्थान के मध्य हिस्सों में तेज बारिश, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा खूबसूरत नजारा। बीते दिन राजस्थान के मध्य भागों में तेज बारिश दर्ज की गई, जिसमें कई क्षेत्रों में मौसम सुहाना हो गया। आज सुबह सैटेलाइट की तस्वीरों में बादलों का घना जमाव और हरियाली का सुंदर दृश्य नजर आया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना है। बारिश में किसानों को राहत मिली और तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।